हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला प्रश्न है, किसके निबंध की अपेक्षा लेख अधिक लगते हैं। आपको बताना है कि किसके निबंध हैं जो कि निबंध की अपेक्षा लेख अधिक लगते हैं, और इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर नगेंद्र, बी है वासुदेव शरण अग्रवाल, सी यशपाल और डी है इंद्रनाथ मदान। राइट आंसर बताना है। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन, इसके लिए जो राइट आंसर है उसे देखते हैं क्या है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र की जो निबंध हैं उनको वो क्या है, निबंध की अपेक्षा लेख अधिक लगते हैं। अगला प्रश्न है, सटक सीताराम हास्य व्यंग्य के लेखक निम्न में से कौन है। ये एक हास्य व्यंग्य है सटक सीताराम। ठीक है, सटक सीताराम जो है वह एक हास्य व्यंग्य है, और आपको इसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है चंद्र शर्मा गुलेरी, संसार चंद्र, रामकृष्ण श्रीमुख या कालिदास। तो किसके द्वारा यह हास्य व्यंग्य लिखा गया है, सटक सीताराम, यह आपको बताना है। और इसके लिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी संसार चंद्र। ठीक है, संसार चंद्र त्रिखा जो है इसके लेखक हैं सटक सीताराम के। अगला प्रश्न है, भूमिजा प्रबंध काव्य। भूमिजा जो है यह प्रबंध काव्य की विधा है। कभी कभी रचना की विधा भी पूछ ली जाती है कि किस विधा की रचना है। तो भूमिजा जो है वह एक प्रबंध काव्य विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है बताना है। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर आपको बताना है, और इसके लिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी नागार्जुन। ऑप्शन सी राइट आंसर है नागार्जुन। भूमिजा जो प्रबंध काव्य है वह नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कुंतो कुंतो उपन्यास निम्न में किसके द्वारा लिखा गया है। कुंतो क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। जो कुंतो है वह किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। किसके द्वारा लिखा गया है बताना है। ऑप्शन है भीष्म साहनी, प्रभाकर माचुए, लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर नगेंद्र। तो कुंतो उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, इसके लिए राइट आंसर बताना है, और जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या है, भीष्म साहनी। ठीक है, भीष्म साहनी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। कुंतो उपन्यास भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सूर्यमुख किसके द्वारा लिखा गया। जो सूर्यमुख रचना है यह किसके द्वारा इसकी रचना की गई है, यह बताना है। सूर्यमुख की रचना किसने की है, लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, नागार्जुन, लक्ष्मी नारायण लाल। तो सूर्यमुख किसके द्वारा लिखी गई रचना है, यह बताना है, और इसके लिए जो राइट आंसर है वो होता है ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल। सूर्यमुख जो रचना है वह लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। अगला प्रश्न है, सूनी घाटी का सूरज। अगली रचना का नाम है सूनी घाटी का सूरज। तो सूनी घाटी का जो सूरज है इसकी रचना किसने की है, सूनी घाटी का सूरज इस किसके द्वारा यह लिखा गया है बताना है। ऑप्शन में है श्रीलाल शुक्ल, किशोरीलाल गुप्त, धर्मवीर भारती और अज्ञेय। ठीक है, सूनी घाटी का सूरज किसकी रचना है बतानी है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ल। सूनी घाटी का जो सूरज है यह रचना किसकी है, श्रीलाल शुक्ल की यह रचना है सूनी घाटी का सूरज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना अज्ञेय द्वारा लिखी गई है। आपको उस रचना का नाम बताना है जो कि हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखी गई रचना है। ऑप्शन है अग्निरेखा, पुनर्नवा, शरणार्थी, पुरानी कहानी, नया पाठ। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको बताना है कि कौन सी रचना है जो अज्ञेय ने लिखी है। देख लेते हैं इसके लिए जो राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शरणार्थी। अज्ञेय के द्वारा जो लिखी गई रचना है वह कौन सी है, शरणार्थी है। अज्ञेय के द्वारा लिखी गई रचना है शरणार्थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा शुक्ल को तुलसी के बाद सबसे बड़ा चिंतक माना गया है। आपको बताना है कि किसने शुक्ल को तुलसी के बाद सबसे बड़ा चिंतक माना है, किसके अनुसार यह है कथन। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, बाबू गुलाब राय। इनमें से कौन है जिन्होंने शुक्ल को तुलसी के बाद सबसे बड़ा चिंतक माना है। राइट आंसर आपको बताना है, और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र।
ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र इसके लिए राइट आंसर है। डॉक्टर नगेंद्र ने शुक्ल को तुलसी के बाद सबसे बड़ा चिंतक माना है। अगला प्रश्न है, छायावाद का पहला प्रभावशाली आलोचक किसे माना जाता है? छायावाद का पहला प्रभावशाली आलोचक किसे माना जाता है? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र और जयशंकर प्रसाद। आपको बताना है कि किसको सबसे पहला प्रभावशाली आलोचक माना गया है और किस काल का? छायावाद का। ठीक है, तो छायावाद का मान बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं इनको छायावाद का पहला प्रभावशाली आलोचक माना गया है। अगला प्रश्न है, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखित त्रिशंकु, अज्ञेय द्वारा जो लिखित त्रिशंकु रचना है इसका समीक्षात्मक रूप निम्न में से कौन सा है? ठीक है, इनका जो समीक्षात्मक रूप है इनकी रचना का त्रिशंकु का कौन सा है बताना है। त्रिशंकु मनोविश्लेषणात्मक रचना है, समन्वयवादी रचना है, पूंजीवादी रचना है या मानवतावादी रचना है? तो इसके लिए जो राइट आंसर बनता है वह है ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक। जो अज्ञेय द्वारा रचित त्रिशंकु रचना है इसका समीक्षात्मक रूप जो है वह मनोविश्लेषणात्मक है। अगला प्रश्न है, इस गुब्बारे की छाया में किसकी रचना है? आपको बताना है जो रचना है इस गुब्बारे की छाया में यह किसकी रचना है? ऑप्शन है फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, त्रिलोचन की रचना है या फिर नागा अर्जुन की रचना है। तो इस गुब्बारे की छाया में रचना किसकी है यह बताना है आपको, और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी नागा अर्जुन। इसके लिए राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी नागार्जुन। ठीक है, इस गुब्बारे की छाया में यह रचना किसकी है? नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न है, परंपरा तेरे यह प्रतिरूप निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? परंपरा तेरे यह प्रतिरूप, यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, हरिशंकर परशाई, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है परंपरा तेरे यह प्रतिरूप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखी गई है? ऐसी कौन सी रचना है इनमें से जो कि लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है सूखा सरोवर, सुनी घाटी का सूरज, द्वंद्व गीत या इनमें से कोई नहीं। लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित रचना बतानी है और राइट आंसर इसके लिए होता है ऑप्शन ए सूखा सरोवर। सूखा सरोवर यह लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। अगला प्रश्न है, 11 सपनों का देश, 11 सपनों का देश किसकी रचना है? रूपनारायण पांडे, रामधारी सिद्दनकर, लक्ष्मी चंद्र जैन या फिर प्रेमचंद्र। तो 11 सपनों का देश इस रचना के लेखक का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर है लक्ष्मी चंद्र जैन। ठीक है, 11 सपनों का देश किसकी रचना है? लक्ष्मी चंद्र जैन, लक्ष्मी चंद्र जैन की रचना है। अगला प्रश्न है, झरोखे किसकी रचना है? झरोखे किसकी रचना है? तुलसीराम, रामविलास शर्मा, हरिशंकर परसाई या भीष्म साहनी? राइट आंसर ऑप्शन डी है, भीष्म साहनी की रचना है झरोखे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और स्वर्ग किस विधा की रचना है? आपको बताना है कि जो रचना है पृथ्वी और स्वर्ग यह किस विधा की रचना है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या फिर रेखा चित्र है? तो यह जो है पृथ्वी और स्वर्ग कहानी विधा की रचना कहानी विधा की है रचना है। ठीक है, कहानी विधा की रचना है पृथ्वी और स्वर्ग। अगला प्रश्न है, स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी कहानी इनमें से लेखक इनमें से कौन है?
कमलेश्वर, नागार्जुन, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, धर्मवीर भारती। स्वर्ग और पृथ्वी जो कहानी है इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है, हिडिंबा नाटक किसके द्वारा लिखा गया? हिडिंबा जो कि नाटक विधा की रचना है, ये किसके द्वारा लिखी गई हिडिंबा नाटक? तो ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, विनोद रस्तोगी, कमलेश्वर। और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है हिडिंबा नाटक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कल्प रचना के लेखक हैं, इनमें से कौन है जिन्होंने पृथ्वी कल्प रचना लिखी है? पृथ्वी कल्प रचना शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर या मुक्तिबोध। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, गिरजा कुमार माथुर। जो पृथ्वी कल्प रचना है यह गिरजा कुमार माथुर की रचना है। अगला प्रश्न है, मेरे सहचर मित्र किसने लिखी है? मेरे सहचर मित्र, ठीक है, रचना है मेरे सहचर मित्र, किसने लिखी है? गजानन माधव मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या हीरानंद वात्स्यायन। तो मेरे सहचर मित्र इसके लेखक हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध। मेरे सहचर मित्र के लेखक कौन है? गजानंद माधव मुक्तिबोध। इसी के साथ ये क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।